इतनी चीजों को आज की कथा सुनकर उनको निषेध कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, नहीं तो ये इंद्रियों को खत्म कर देंगी ये चीजें। मैं ग्रंथ से बात कर रहा हूं। मध्यम कलन्यम निर्यासम छत्राकम गृजनम तथा लेसुनम च कलिंगम च महाकोसातकिम तथा। ये चीजें इंद्रियों को बिगाड़ने वाली हैं, व्यक्ति को, स्त्री पुरुष को वासना के कुंड में ढकेल देने वाली हैं। ये चीजें भला आदमी इंसानियत के साथ इन चीजों को कभी भी प्रयोग में न ले। अभी तो मैंने श्लोक बोल दिया, अब इसका अर्थ समझ लीजिए। इन चीजों के द्वारा, खान पान में इनके द्वारा स्त्री पुरुष की इंद्रियां दूषित हो जाती हैं। क्या क्या लिखा है? मध्यम मदरा। भले लोगों को गंगाजल लेकर के सौगंध खा लेनी चाहिए कि हम शराब नहीं पिएंगे। शराब पीने वाला चाहे स्त्री हो और चाहे पुरुष, उनकी इंद्रियां बिगड़ जाएंगी। वह खोटे कर्म कर बैठेंगे, बहुत बड़ा अपराध कर बैठेंगे, उनकी इंद्रियां भड़केंगी, उनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। देखो गुरुदेव बृहस्पति जी ये बात कह रहे हैं। इंद्र ने पूछा था कि गुरुदेव आपने गलती में नीचे आधार खान पान का बताया, तो कौन खान पान है, कौन सा खान पान है जिसकी वजह से इंद्रियां दूषित होती हैं? तो गुरुजी बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत आ रही है? तो गुरुदेव बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि मध्यम मध्य मध्य कहते हैं भगवान मध्य शराब पीना, कलन्यम मांस खाना। ये मदरा और मांस जीवन को खत्म करने वाले हैं। इन दोनों से परहेज कीजिए। स्त्री पुरुष कोई भी हो, शुद्ध सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए। रावण बहुत बिगड़ा है, हनुमान बहुत सुधरे, राम जी बहुत पवित्र है। हमारे देवताओं के पास आहार ही तो है। आहार की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी विशेषता है। दूषित मत खाइए, घर की शराब बंद कराओ, चूल्हे को, चौके को पवित्र करो। आपके घर में कहीं किसी भी प्रकार का यह नॉन वेज अंदर इसको एंट्री ना मिले, आने वाली पीढ़ी बिगड़ जाएगी। शराब पीने वाला बाप, मांस खाने वाला बाप संतान को जन्म दे, उसके रक्त का विकार तो पहुंचेगा, मानेगा थोड़े ही। इसलिए गुरुदेव बृहस्पति जी बहुत सावधान करते हैं। मध्यम कलंजम यानी मांस और शराब, छत्राक, छत्राक कहते हैं कुकुरमुत्ता। ये बड़ा नशीला है। जैसे लोग शराब पीते हैं वैसे वो इसको खाते हैं। एक शब्द मुझे मिल गया है भगवान की कृपा से इस ग्रंथ में। अभी तक समझा जा रहा था मध्यम कलंजम निर्यासम छत्राकम गृजनम तथा। अभी तक हम यही पढ़ते आए और बोलते आए कि गृजनम का अर्थ गाजर है, गाजर मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ। मैंने भी कई बार बोल दिया और आपने सुना भी होगा। गृजनम मीन्स गाजर। गाजर मत खाओ, गाजर मत खाओ, गाजर मत खाओ। लेकिन गाजर के तो हलवे का भोग लगा। आज मुझे इस ग्रंथ में शब्द मिल गया है भगवान की कृपा से। तो गृजनम का अर्थ आज मिला है और इस ग्रंथ में लिखा है कि गृजनम का अर्थ है गांजा। गांजा मत पीजिए जीवन में कभी भी, जीवन खत्म हो जाएगा। यहां गृजनम का अर्थ गाजर नहीं, इस ग्रंथ में गृजनम का अर्थ गांजा बोला है। गांजा स्त्री और पुरुष दोनों को चाहिए इस एमाल से दूर रहे। इस ग्रंथ में लिखा है शराब पीने वाला, मांस खाने वाला व्यक्ति, कुकुर मुत्ता खाने वाला और गांजा पीने वाला व्यक्ति यदि छूले तो चोटी तक डुबकी लगाकर और श्वान की छाया पड़ जाए, कुत्ते से स्पर्श हो जाए, लहसुन खा के व्यक्ति आया हो और उसकी भाप, उसकी श्वास हमें आकर के छू ले, ग्रंथ में लिखा है कि तत्काल डूबते हुए पानी में डुबकी लगाइए शुद्धि के लिए।
और ये बात माननी पड़ेगी। लहसुन की भाप आ जाए, जब वो श्वास छोड़े और हमें पता लग जाए ये लहसुन खा के आया है, ये चीजें ऐसी हैं इंद्रियों को भ्रष्ट कर देंगी। और आजकल का खान पान ही ये हो गया, इसलिए बड़े कुकर्म हो रहे हैं, पूछो ही मत। सावधान रहे शराबी से, मांसाहारी से, गंजेड़ी से। गांजा लिखा है ग्रजनम। हाँ कमाल है, जय हो भगवान वेद व्यास। अभी तक तो ग्रजनम का अर्थ गाजर ही समझ रहे थे, अब हम तो गाजर शुरू करेंगे खाना। बहुत लंबा टाइम हो गया ना खाए हुए। एक ब्रह्मांड पुराण में ग्रजनम का अर्थ है गांजा, गांजा। और मैं संतुष्ट हूं इस अर्थ से। ग्रजनम बिल्कुल गांजा ही है। गांजा ना पिए, शराब ना पिए, मांस ना खाएं, यहां तक कि लहसुन और प्याज का भी परहेज होना चाहिए। शिशुलंबिका, शिशुलंबिका कहते हैं, संस्कृत का शब्द है शिशुलंबिका। शिशुलंबिका कहते हैं जलचर जीव, उसमें मछली हो और भी जल में रहने वाले जो भी कोई जीव हैं, उसको शिशुलंबिका संस्कृत में कहते हैं। उनकी इंद्रियां भड़काऊ हो जाएंगी जो मांस मछली खाते हैं, मछलियां खाते हैं। मछली को बड़ा दूषित बताया शिशुलंबिका, जो जल जंतुओं को खाते हैं, ऐसे लोग पवित्र नहीं हो सकते, उनकी इंद्रियां पावन नहीं हो सकती। स्वयं भी इन चीजों का परहेज करें और अपनों को भी इन चीजों से रोकें।